Hello, my dear students. I welcome again to all of you to my class. Today we shall read a new chapter from the Social and Political Life book. You can see that there are total 5 units in this book. Again, these units are subdivided into various chapters. The first chapter is on equality. So let's begin with equality. सो लेट अस नाउ फर्स्ट नो अबाउट इक्वलिटी. इक्वलिटी का मतलब है समानता. इक्वलिटी मीन्स दैट द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशल इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज. इट एंश्योर्स इंडिविजुअल्स or groups of individuals are not treated differently on the basis of their age, sex, race, gender, caste and religion. धर्म के हिसाब पर, जाति प्रथा के हिसाब पर, जेंडर, रेस, एज के हिसाब से कोई भी दूसरे आदमी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट दिस इविल सिस्टम. और देयर इज in our constitution everyone is equal in the eyes of law. In this picture you see that various persons are standing in lines. एक कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है. तो everyone in our country is entitled to vote. Everyone has the right to vote. There is the provision of equal right to vote in our India. In the democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This is called universal adult franchise. भारत में कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, कितना भी एजुकेशन प्राप्त किया हो, कोई भी जाति का हो और वो धनी या गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार है और मतदान का अधिकार है. इसको सार्वजनिक साबालक प्रथा कहते हैं. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी. कोई भी व्यक्ति का उम्र अगर 18 वर्ष से ऊपर हो तो वो वोट डाल सकता है मतदान केंद्र में. So apart from being poor, people in India experience inequality which is based on caste system. भारत में गाँव में इलाका में कहीं जगह पर दिखाई देता है कि कुछ लोग अभी भी छुआ भेदभाव करते हैं, ऊंचे जाति नीची जाति का वर्ड्स यूज करते हैं. दे बिलीव इन दी कैस्ट सिस्टम बट दिस इज नॉट प्रिवेलिंग इन दी टाउन. टाउन में ये सब नहीं चलता है. वहाँ पर सभी समान दृष्टि से देखते हैं. सो लेट अस नो अबाउट डिग्निटी. व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वलिटी देयर डिग्निटी इज वायोलेटेड. डिग्निटी इज द राइट ऑफ ए पर्सन टू बी वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड फॉर देयर ओन सेक एंड टू बी ट्रीटेड इथिकली. डिग्निटी का मतलब है मर्यादा और आत्मसम्मान. जब लोग दूसरे लोगों के साथ ठीक तरह से बर्ताव नहीं करते हैं, अनइक्वली ट्रीट करते हैं, तो उनका आत्मसम्मान में आँच आता है. लेकिन ये सब हमारे सोसाइटी में नहीं करना चाहिए क्योंकि डिग्निटी भी और आत्मसम्मान की मानवीय अधिकार है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल. हमारे संविधान में सभी को समान दृष्टि से देखा गया है. दिस मीन दैट दे आर every individual in the country including male or female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized and equal. So in order to recognize equality there are various provisions has been done by the Constitution of India. Like every person is equal before the law. आइन के दृष्टि से सभी लोग समान है. कोई वो भी राष्ट्रपति क्यों ना हो और एक भिखारी क्यों ना हो, आइन सबके लिए समान है. अगर राष्ट्रपति भी कोई जुर्म करेगा तो उसको भी भारतीय संविधान के लॉ के अनुसार, आइन के अनुसार दंड मिलेगा. और वो दंड भिखारी भी करेगा तो उसको भी आइन के अनुसार दंड मिलेगा.
Another thing is no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are male or female. जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई भी आदमी दूसरे आदमी पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है. दिस इज पनिशेबल अंडर द लॉ. Another important provision is every person has access to all public places. कोई भी आदमी को कोई दूसरी जगह पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, उसको घूमने का पूरी अधिकार है. The last important provision is which is under Article 17. Untouchability has been abolished. आर्टिकल 17 के अनुसार भारत में छुआ और छुआ भेदभाव कोई भी आदमी अन्य आदमी को नहीं कर सकता है. इट इज पनिशेबल अंडर द लॉ. सो लेट अस नो नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी. द टू वेज इन व्हिच गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर. फर्स्ट इज थ्रू लॉज. एक लॉ बनाए हैं, उसके अनुसार भारत में इक्वलिटी लाने का डिमांड कर रहे हैं. और सेकेंड इज थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. दैट इज आई एम सेइंग एन एग्जाम्पल दैट यू ईट इन द स्कूल प्रीमाइजेस, दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम. द चिल्ड्रंस आर बीइंग सर्व्ड विथ फूड. स्कूल में खाना दिए जा रहे हैं मिड डे मील प्रोग्राम के दौरान. तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट in India to introduce this scheme in 2001. 2001 में भारत में तमिलनाडु में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ. देन इट एक्सटेंडेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तो उसके बाद बाकी स्टेट्स में भी ये सब दिया गया है. सो the issues of inequality is not only the cases which is found in India, it also extended to many other countries. In many democratic countries around the world, the issues of equality continues to be the issue around which communities struggle. भारत के अलावा पृथ्वी के अन्य देश में भी ये इनइक्वालिटीज के मामले सामने आते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द African Americans whose ancestors were slaves were brought over from America continued to describe their life today as largely unequal. जो अभी 1950 मसीहाज के दौरान जब अफ्रीका से अमेरिका में रहने वाले आए थे तो वहाँ पर उन लोगों को ठीक तरह से बर्ताव नहीं किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर. बिकॉज वी नो दैट अफ्रीकान्स आर ब्लैक. अफ्रीका के लोग ब्लैक होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सीट एट द बैक ऑफ देयर बस और गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हेनेवर ए व्हाइट पर्सन विश टू सीट. जब बस में अफ्रीका के लोगों को बैठते थे तो उन लोगों को कलर के आधार पर वहाँ पर नहीं बैठाते थे और उनको बस से निकाल देते थे. सो ऑन December 1955, Rosa Parks, an African American woman, was treated unequally on a bus. जब बस पे बैठी थी अफ्रीका के वोमेन, उसका नाम था रोजा पार्क्स. इट वॉज हैपन इन 1 December 1955. जब वो बस पे बैठी थी उसको बस से निकाल दिए थे. तो रोजा पार्क्स ने विद्रोह किए थे. स्टार्टेड एज ए मास मूवमेंट, ह्यूज एगिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन व्हिच अमेरिकन्स वर ट्रीटेड. सो देन इन 1964 the Civil Rights Acts of 1964 passed, which prohibited the discrimination on the basis of race, religion और national origin. तो जब सारे अफ्रीकन्स जो कि अमेरिका में रहते थे वो सारे लोग विद्रोह करते हैं तो
उस विद्रोह करने के बाद द सिविल राइट्स एक्ट्स ऑफ 1964 पास होता है, जिसके दौरान ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के आधार पर जो भी भेदभाव किया जाता था पहले, उसको सबको हटा दिया जाता है उस लॉ के दौरान। You should know that there are 6 fundamental rights have been guaranteed by the Constitution of India to us. Those are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, right to cultural and educational rights, and lastly right to constitutional remedies. So let us know now what is described in Article 15 of our Indian Constitution. The first provision is the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, जाति के नाम पर, सेक्स के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई भी आदमी कोई भी अलग आदमी को भेदभाव नहीं कर सकता। And second provision is related to no citizen can be denied to access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment. इसका मतलब कोई भी आदमी को कोई भी दुकान जाने से और रेस्टोरेंट जाने से, होटल जाने से और कोई भी पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे सिनेमा हुआ, उस एरिया को जाने से कोई भी आदमी को नहीं रोक सकता। Again, no person can be denied to use wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort, क्योंकि ये सब हमारे लिए ही संविधान में बनाया गया है और इसको एक्सेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। It is dedicated to the use of for the all general public. So this is all about the nation. The lesson has been completed. So I think you have understood the lesson. In next class we will begin the another lesson. Thank you. Have a very nice day.